दोस्तों, विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का इंडियन बैंकों से कर्जा लिया और वो देश छोड़ के भाग गया। नीरव मोदी और उसके अंकल मेहुल चौकसी ने 14,000 करोड़ रुपए का पीएनबी बैंक को चूना लगाया और वो भी देश छोड़ के भाग गए। दोस्तों, अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर पैसों का हेरफेर किया और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला दिखाया और खुद को दिवालिया साबित कर दिया। दोस्तों, इसी तरह से सत्यम कंप्यूटर के मालिक रामालिंगन राजू ने भी अपने पैसों से शेयर मैनिपुलेट किए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और बहुत सारे फ्रॉड किए, जिसके बाद उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, इसी तरह से मिलियनर बिलियनर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं या चूना लगा करके देश छोड़ देते हैं। पिछले बीते कुछ सालों से अडानी के ऊपर लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन चंद ही मिनट के अंदर उनके सारे इल्जाम बरी कर दिए जाते हैं और उनको क्लीन चिट मिल जाती है। दोस्तों, अडानी ग्रुप अपने हर सेमिनार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करने की बात कहता है, जिसके हिसाब से उनका कोई भी कर्मचारी या स्टाफ ना ही रिश्वत लेता है और ना रिश्वत देता है, लेकिन लगातार उनके ऊपर रिश्वत के मामले और फ्रॉड करने के आरोप लगते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2019-20 में एक टेंडर निकाला था और ये टेंडर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनके साथ एक अमेरिकन कंपनी को मिल गया था। इन दोनों को 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी की सप्लाई देनी थी। लेकिन जब दोस्तों कोई टेंडर निकलता है तो उस टेंडर के रकम के हिसाब से ही हमको अपनी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन देश के अंदर अडानी ग्रुप का बोलबाला और दबदबा होने की वजह से इन्होंने अपने रेट फिक्स खुद से करे और इन्होंने अपने रकम के ऊपर सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने की बात कही, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कस्टमर मिलना मुश्किल हो गए और इन लोगों ने उस एनर्जी को खपाने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग ऑफिसर्स को रिश्वत देने की प्लानिंग तैयार करी। दोस्तों, राज्य सरकार जो पैसा देती है वो केंद्र सरकार से आता है और केंद्र सरकार जो पैसा लेती है वो भारत सरकार के खजाने से आता है। तो दोस्तों, क्या फ़ायदा है इस तरह का ढोंग करने का? इससे बेहतर होता कि अडानी ग्रुप को भारत सरकार के खजाने की चाबी दे दी जाती और वो अपने मनमर्जी के हिसाब से भारत सरकार के खजाने से जितना पैसा चाहिए होता वो निकाल लेते। दोस्तों, इसी के साथ इन लोगों ने आंध्र प्रदेश के अंदर अपनी उस एनर्जी को खपाने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार करी और वहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर्स थे उनको अलग अलग टाइम पे जा करके अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व करने के लिए बनाना शुरू कर दिया। खुद बताया जाता है गौतम अडानी ने 2021 में अगस्त, सितंबर और नवंबर में आंध्र प्रदेश जा करके मीटिंगें करी और दिसंबर के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर लगभग 7 गीगावाट सोलर एनर्जी के कंजम्पशन के लिए एक्सेप्टेंस मिल गया और उन लोगों ने इस चीज़ की अनुमति दे दी। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि लगभग खाली 1700 करोड़ रुपए 7 गीगावाट एनर्जी आंध्र प्रदेश में खपाने के लिए रिश्वत के रूप में पेश करी गई, जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कमीशन फिक्स था। हर पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स और जितने भी नीचे से ऊपर तक के जितने भी स्टाफ लेवल के सबका कमीशन उसके अंदर फिक्स करा गया। और इसी के साथ इन लोगों की जो भी मीटिंग होती थी उसके अंदर गौतम अडानी या उनके जितने भी लोग थे सबका एक कोडवर्ड नेम से फिक्स किया गया। गौतम अडानी को द बिग मैन या न्यूमरो उनो या मिस्टर ए के नाम से बुलाया जाता था। दोस्तों, मामला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अमेरिका के अंदर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई बिजनेस करता है तो उसमें रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। दोस्तों, ठीक कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप ने इंडिया के अंदर बिजली खपत के लिए 650 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और ये बात कुछ ही लोगों को पता थी और वहाँ जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर थे उनको भी ये बात नहीं मालूम थी। जिसके बाद एक्सचेंज कमीशन, अमेरिका की एक्सचेंज कमीशन ने वहाँ अमेरिकी कंपनी के अंदर एक जांच बिठाई और उस जांच के अंदर इन लोगों ने, जिन लोगों को इस बारे में पता थी कि रिश्वत इंडिया के अंदर दी गई है, इन लोगों ने सोचा कि मैनेजमेंट को इस चीज़ के बारे में चलो बता दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग लगातार झूठ बोलते रहे और सारी बातों को छुपाते चले गए। FBI, जस्टिस डिपार्टमेंट और वहाँ के कमीशन से इन लोगों ने झूठ बोला और सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। दोस्तों, उसके बाद 2023 में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी को अमेरिका के अंदर सर्च वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया और उससे जांच पड़ताल करी गई और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी अपना जब्त कर लिया गया और 17 मार्च 2023 के अंदर इनके भतीजे को उठाया गया था और 18 मार्च को ही दोस्तों जो डॉक्यूमेंट इनके भतीजे को दिए गए थे वो अडानी ग्रुप के मेल पे फॉरवर्ड कर दिए गए। ठीक 1 साल के बाद
तो मार्च 2024 में अडानी ग्रुप ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस चीज़ का लेटर लिखा कि हमें इस चीज़ की कोई भी मालूमात नहीं, हमें ये भी नहीं मालूम कि अमेरिकी कंपनी के ऊपर किसी तरह की जांच हुई है या नोटिस आई है। और दोस्तों, इन्होंने सागर अडानी के मामले को सिरे से नकारते हुए उनका वो पर्सनल मामला बताया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मार्च महीने के अंदर क्यों हुई? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, और जब भी किसी भी कंपनी का, बड़ी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का एंड होने वाला होता है तो उसकी सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाती है। तो इसीलिए सारा मामला मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024 में हुआ। दोस्तों, इंडिया के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाने के लिए इनको फंडिंग की ज़रूरत थी, और फंडिंग का पूरा काम गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन देख रहे थे। दोस्तों, इन लोगों ने अमेरिका के इन्वेस्टर और अमेरिका और दुनिया भर के अलग अलग बैंकों से कर्जा लिया, और उनको ये नहीं बताया कि हमारी कंपनी के ऊपर किसी तरह की कोई जांच चल रही है या रिश्वत के लेन देन का मामला है। इसी के साथ इन्होंने अलग अलग बॉन्ड को दुनिया के अलग अलग कोनों में विड्रॉ किया। दोस्तों, इसी पूरे मामले में अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर 24 अक्टूबर 2024 को एक इंडाइटमेंट शुरू किया गया, जिसमें 7 इंडियन और 1 फॉरेनर है, जिसके अंदर गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन, सौरभ अग्रवाल के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, इसी के साथ केनिया के अंदर जो अडानी ग्रुप की डील हुई थी, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए की डील बिजली सप्लाई की थी और 15,000 करोड़ रुपए की डील दोस्तों एयरपोर्ट बनाने की थी, वो डील रद्द करी जा चुकी है। दोस्तों, पता नहीं क्या रीजंस है कि हमारे भारत सरकार के कौन से ऐसे राज अडानी ग्रुप के पास हैं जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता और ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। दोस्तों, जब विजय माल्या जैसे लोग देश को छोड़ के भाग जाते हैं तो आप लोग चाय की टपरियों और नुक्कड़ों पे खड़े होकर के इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें चल रही होती तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की रियल, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियोस आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।